नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अभी अपना ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे हैं और आधिकारिक रूप से सम्मान प्राप्त करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, मतलब अधिकारी बनना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को एक उच्च पद पर देखना चाह रहे हैं। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम निकलता भी है, लेकिन कोई खास सफलता हासिल नहीं होती है। तो ये जानना चाहते हैं कि कब होगी सफलता, आखिर अभी तक नहीं हुई है तो उसकी क्या वजह है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके इस प्रश्न को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी उसको तो मैं दिखाऊंगा ही, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी उसको भी दिखा के समझाने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। ये तरी देख के ये बात कहा जा सकता है कि इस हथेली पर ऐसा चिन्ह अवस्थित है जो व्यक्ति को रंग से राजा बना सकता है। मतलब आप कुछ भी नहीं है वर्तमान समय में अपने जीवन पर, लेकिन आप आगे चल के बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे चिन्ह है। और कुछ नहीं होने का क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बहुत कुछ डिजर्व करते होंगे लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही होगी, काफ़ी विलंब हो रहा होगा, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। तो आज की वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो खास करके अपने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी तनाव में हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्थितियां आपके हथेली पर होती हैं जो आपके ज़िंदगी को एक सर्टन आयु में बदल देती है। आइए देखते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी में ना अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है कंप्लीट, और यहाँ से एक बड़ा सा स्क्वायर, पहला एक ज़बरदस्त पॉजिटिविटी। उसके बाद ये वाली भी भाग्य रेखा है जो कि अद्वितीय है, यहाँ से भी एक स्क्वायर जैसी आकृति बनी है, मतलब दो दो सटीक स्क्वायर आपके हथेली पर अवस्थित है। इसके बाद एक सूर्य रेखा यहाँ से गई है, ये वाली सूर्य रेखा देखो कितनी मस्त है। यहाँ से अगर आप ठीक से गौर करोगे ना तो यहाँ से एक फिश जैसी आकृति बन रही है, एकदम अभी बनी नहीं है। जब तक कोई रेखा बन ना जाए तब तक इसके बहुत ही अच्छे परिणाम जातक की ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यह बहुत ही अच्छे कंडीशन में है कि यह बन जाए। तो ये देखो एक बढ़िया सा फिश साइन डेवलप कर रहा है, और आगे भी एक सूर्य रेखा है जो कि यहाँ तक चल के आगे बढ़ रही है। मतलब ये समझ लो कि ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलना तय है, ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी पर सफलता आना तय है। ये व्यक्ति एक सर्टन आयु के बाद बहुत सफलता को प्राप्त करते हैं, इस बात में बिल्कुल भी डाउट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद देखा जाए पॉजिटिविटी तो यहाँ पर एक आपका स्क्वायर जैसी आकृति है जो कि 36वें के बाद ही मेजर बदलाव को बताती है, 36 के बाद ही मेजर परिवर्तन को बताती है पॉजिटिव वे में। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। और अगर आप ठीक से गौर करेंगे ना तो पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझाना चाहूँगा। आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये जीवन रेखा तो बड़ी छोटी है, चलो उस पर मैं आता हूँ। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, ध्यान से समझना। इनका हाथ शुरू में देखने से प्रतीत होता है कि इनके हाथ पर बहुत छोटी जीवन रेखा है। ऐसे बहुत से लोग के हाथ पर यह देखने के बाद प्रतीत होता होगा कि ये तो बहुत छोटी जीवन रेखा है, पता नहीं ये व्यक्ति कितना दिन सर्वाइव करेगा। ये वाली बात आपके मन में आ सकती है, लेकिन सिर्फ देखना और समझना दो तरह की बातें होती है। आप केवल देख के ये चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इनकी जीवन रेखा छोटी है। आपको और भी कंडीशंस को देखना होगा, और भी कंडीशंस को समझना होगा, आपका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को सही और गलत का जजमेंट दे पाओ। तो आज के वीडियो में मैं इसी बात पर बात करूंगा। तो अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो जीवन रेखा यहीं तक दिख रही है, बड़ा डरावना एहसास है। अगर कोई झोला छाप ज्योतिषाचार्य होगा तो वो कह देगा कि बड़ा डरावना एहसास है, आपकी आयु बड़ी कम दिख रही है मुझे, लेकिन उस व्यक्ति को मंगल रेखा, जीवन रेखा की बनावट इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं बस आप लोग को अवेयर कर रहा हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको डरा रहे हैं। तो ये जीवन रेखा बिल्कुल छोटी है, नो डाउट बिल्कुल छोटी है, लेकिन यह व्यक्ति 90 वर्ष की आयु लेके आया है। ये व्यक्ति 80 से 90 वर्ष बचेगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों है आइए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन, ये जीवन रेखा यहां तक तो आ गई, चलो उसके बाद यहां पर से एक मंगल रेखा आ गई, चलो फिर यहां पर से एक और मंगल रेखा आ गई, दो मंगल रेखा, ऐसे ही जीवन रेखा के बल को इंक्रीज कर दिया। ये तो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है, बहुत बढ़िया इंडिकेशन है। अब आगे देख रहा हूं तो ये इनके हाथ पर ना ये वाली जो रेखा है ना, ये जीवन रेखा है। बड़ा कंसेप्ट का बात है, क्यों है वो समझो। अब फिर मैं आपको बताता हूं कि कंसेप्ट और एक्सपीरियंस ये ज़्यादा मायने रखता है। यहां पर से देखो एक जीवन रेखा ऐसे करके जा रही है, समझना, ऐसे करके जा रही है कंप्लीट,
और यहां पर से निकल के एक रेखा बन रही है, ये भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं है। ये दो तरीके से क्लियर हो रही है। पहली, अगर ये इतनी अच्छी भाग्य रेखा रहती तो अभी तक की लाइफ में सेट क्यों नहीं कर गए होते। आज 37 साल की उम्र में भी ये कहीं ना कहीं असमंजस में, दुविधा में, परेशानी में है। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है जीवन रेखा। ये भाग्य रेखा है ही नहीं। तो इनके हाथ पर 36वें तक तो भाग्य रेखा थी ही नहीं, तो सक्सेस कैसे मिलेगा? संभव ही नहीं है कि इनको 36वें की आयु तक सक्सेस मिल जाए। पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे विचार करते हैं हम और भी चीजों पर। क्या है? तो ये इनकी जीवन रेखा है और ये इनकी भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं है। तो भाग्य रेखा इनकी 36वें तक इनके हाथ पर नहीं थी। ये एक बहुत समस्याजनक बात था। तभी जाके इनके लाइफ में दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ा है। यही मेन कारण रहा है, यही मेन रीजन रहा है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब ये क्या है ना, ये एक रेखा निकल के आगे जुड़ रही है जीवन रेखा से, जो कि यात्रा की रेखा मानी जाएगी। एक यात्रा, या कह लो इसको छोटी सी भाग्य रेखा भी आप कह सकते हो। तो जीवन रेखा नहीं है और ये एक परिवर्तन वाला आयु है आपका, लगभग ये 40-42 साल का। यहां पर से ये बड़ा सा प्रगति का रेखा इंडिकेट कर रहा है कि जातक की जिंदगी में परिवर्तन 40वें से 42वें साल की आयु तक डेफिनेटली आ जाएगा, डेफिनेटली। तो हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जिंदगी पर तरक्की करने वाले हैं, रंग से राजा बनने वाले, इस बात में कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आज आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आपको आगे उपलब्धि प्राप्त होती है, धन आता है, सम्मान आता है, तो वो कहीं ना कहीं यही वाली बात होगी कि आप रंग से राजा तक का सफर तय किया आपने अपनी जिंदगी पर। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, चंद्रमा भी ठीक है, लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक हैं। बहुत ज्यादा भी अच्छे नहीं है और बहुत ज्यादा भी बुरे नहीं है। एक सामान्य रूप से देखा जाए तो मध्यम स्तरीय है, जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। चलो जी, ये तो होगी पॉजिटिव और नेगेटिव की चीज़ के अगर तरफ मैं चलूँ तो नेगेटिविटी दिख ही रही है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, इसका खामियाजा स्ट्रगल आप जिंदगी पर फेस किए ही हैं, कर ही रहे हैं। इसके बाद की नेगेटिविटी, जीवन रेखा ठीक थी लेकिन कोई प्रगति की रेखा नहीं थी जो आपको इनिशियल तरक्की दे दे। ये भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। और अगर और नेगेटिविटी की मैं बात कर लूँ तो बुद्ध फिंगर ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है, मतलब ऐसी कोई खास नहीं है। मेन नेगेटिविटी यही थी कि जातक की जिंदगी पर ना परेशानी थी, बहुत ज़बरदस्त परेशानी थी 36वें साढ़ की आयु तक। अब इससे बड़ी नेगेटिविटी और क्या ही हो सकती है। अभी मैं इनके प्रश्नों पर चलूंगा तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि 38वें 39वें तक आपकी नौकरी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। बस मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत पराक्रमी रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 36वें वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा का साथ है। 38वें वर्ष के बाद ये भाग्य रेखा ने एक चमत्कारी चिन्ह को अपने अंदर समेटा है। मतलब कहीं ना कहीं चमत्कारी चिन्ह इनके अंदर, चमत्कारी चिन्ह इस भाग्य रेखा के साथ बनी हुई है। समझ पा रहे हैं ना, ये वाली बात है। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा आपकी 36वें से 38वें के बाद अच्छा फल देगी। वो मैं भाग्य रेखा पर आता हूं तो क्लियर करता हूं। चलो, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का आप जल अध्ययन करने से पहले जीवन रेखा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब देखो, डिपेंडेंसी के योग तो आपके 20 से 21 साल तक बने हुए थे। कुछ ट्रायंगल थी, डिग्री पूरा किया, उस समय तक हो सकती है कि पढ़ाई वाले फेज में होंगे आप। जीवन रेखा उसके बाद ठीक थी, कोई विशेष तरक्की या कोई विशेष दुर्गति के योग नहीं थे। एक डिस्ट्रैक्शंस के योग बने 26वें में, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक हल्के डिस्ट्रैक्शंस के योग बने 32वें में, फिर एक लगभग आपके 35वें में। 35 के बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, बड़ी स्मूथ है। और अगर मैं तरक्की की बात कर लूँ तो यहाँ पर आके जीवन रेखा मिट रही है, यहाँ तक कंफर्म है। तो लगभग आपके 40-42 साल से ना ये बड़ी तरक्की आपको देगा। हल्की हल्की प्रगति की रेखा भी 38-39 से शुरू हुई है और 40वें 42वें के बाद तो ये जीवन रेखा ने एक अलग ही मोड़ लिया है। तो अधिकारी बनने के पूर्णतः चांसेस हैं या नौकरी प्राप्त करने के पूर्णतः चांसेस है। अब डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रयास और कितना मेहनत कर पा रहे हैं। तो वैसे भी आपकी लाइफ जो 40वें वर्ष के बाद परिवर्तन में आएगी, परिवर्तन लेगी, वो बहुत गजब की रहेगी। उसके बाद की जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद की भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, तो कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। जो कष्ट के समय थे वो आपने काट लिए। और ऐसे भी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, हिम्मती तो आप हैं ही। इस प्रकार से ये मंगल रेखा भी दीर्घायु योग को भी बता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर जीवन रेखा नहीं भी होती, भाग्य रेखा होती, तो भी दीर्घायु योग होता। तो 40-42 के बाद जीवन रेखा में कोई रुकावट नहीं है, बढ़िया जीवन रेखा आगे की जिंदगी तक चल रही है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये थी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं और इनके प्रश्न है। अभी इनके अतली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम और प्लैनेट्स इनके ठीक कंडीशंस में है, तो कहीं ना कहीं राजयोग कारक अवस्था तो है।
अब प्लानिटरी कंडीशंस पर बात को ठीक है, लेकिन थोड़ा हार्ड है। जातक को शारीरिक श्रम करना पड़ता है, मानसिक श्रम कम होता है, शारीरिक ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करने के बाद मानसिक श्रम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शारीरिक कम हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपके हाथ पर भाग्य रेखा ना हो, थोड़ी करापन आपके हथेली में है ना, तो आपको शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है। भाग्य रेखा का साथ हो जाएगा तो फिर थोड़ा रिलैक्स आप जिंदगी बिताएंगे। तो ये तो होगी बात गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता है आ जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, थोड़ी सी घबराहट है सामान्य रूप से, यह वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स केवल अच्छे लाइंस है, व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी, कुछ ट्रायंगल्स है जो ये और महत्वाकांक्षी नेचर को इंडिकेट कर रहा है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व जो होता है ना बड़ा शानदार होता है, एकदम शानदार। समझदारी के लोग काफी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये इंडिकेट करे थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के, या फिर उतनी कमाई नहीं होती जितने खर्चे होते हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़े इंट्रोवर्ट तो हैं, जातक थोड़ा इंट्रोवर्ट रहते हैं, सबसे गुल्ला मिलना पसंद नहीं होता। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अटेंड कर रही अच्छी बिजनेस एबिलिटी है। सूर्य फिंगर लंबी है तो काफी हिम्मती है। सैटर्न फिंगर आपके मेहनती को तो बता ही रहा है कि अटेंड कर रहा अच्छी धार्मिक आस्था है, बिल्कुल संदेह नहीं है। जुपिटर ठीक है आपका, कुछ परोपकारी रेखा है, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। स्क्वायर है जो कि 32वें से लेकर 36वें वर्ष के बाद जिंदगी में एक परिवर्तन सेटलमेंट को बताती। बाकी बृहस्पति देखा जाए तो ठीक है, एक समय के बाद बेहतर है, वैसे भी समझदार रहे हैं आप। ये वाली भी लाइंस आपके हाथ पर है, परोपकारी रेखा है। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है, इमोशनल है सामान्य रूप से, बाकी आगे हृदय रेखा भी बेहतर है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। अगर आज तक आप सर्वाइव कर रहे हैं तो अपने मेहनत और हिम्मत और पराक्रम के दम पर। उसके बाद घास से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ तो मिलना है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी बन रही है, लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय साथ, आगे की सूर्य रेखा बेहतर, एक फिशनुमा आकृति जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी बहुत सम्मान दिलाएगी, बहुत धन दिलवाएगी। चांसेस भी है धन आने के, थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आप होते हैं तो उस पर नियंत्रण करना है। बाकी आगे की सूर्य रेखा भी बेहतर कंडीशन में है, तो कहीं ना कहीं आधिकारिक सम्मान को आप प्राप्त जरूर करेंगे, बस आप मेहनत करें। स्क्वायर है जो कि लगभग आपके 38वें के बाद डेवलप्ड है, तो प्रॉपर्टी का सुख 38 के बाद मिलेगा, सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी भी 38 से लेकर 55 के बीच में आप जरूर बना लेंगे। सन मरकरी अच्छे बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। थोड़े धोखे के योग थे, वो 30 वर्ष की आयु तक थे। मंगल दोनों ठीक है, एनर्जेटिक है, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक रहते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, तो दोनों मंगल बहुत बेहतर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये लाइंस है ना, तो थोड़ी बहुत ये यात्राओं को बताती है, थोड़ी बहुत यात्राएं होंगी। ये वाली भी एक रेखा भाग्य रेखा चंद्र से जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक यात्रा की रेखा है। जातक की सुखद यात्राएं होती है, यात्राएं जिंदगी पर होती हैं। बुद्ध रेखा कोई बहुत खास नहीं है, तो जमा अभी पैसे जमा करने में दिक्कत। बाकी ये आपकी जीवन रेखा है, बहुत जबरदस्त है, जो मैंने बताया। 36 से लगभग 30 साल के बाद हल्की हल्की भाग्य रेखा थी, लेकिन 36 के बाद 37 के बाद बहुत बेहतर है। ये सब स्क्वायर तो मैंने बता ही दिया, आगे की भाग्य रेखा भी ठीक चल रही है। ये जीवन रेखा का बनावट था। ये वाली मंगल रेखा थी जो कि मैंने आपको बताया। कुछ हल्के फुल्के टेंशन लेने के योग है सामान्य रूप से। बाकी मंगल ठीक है, पराक्रमी है, हल्के फुल्के टेंशन लेते हैं, लेकिन फिर समझ जाते तो फिर चिंता नहीं करते। तो मंगल बहुत जबरदस्त कंडीशन में, बहुत जबरदस्त, बहुत एनर्जेटिक। लग्जरी का मध्यम स्तरीय सुख, थोड़ा पारिवारिक स्ट्रेस रहता है। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है, ना कि तो बात ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ी स्ट्रेस की रेखा जरूर है, ये स्ट्रेस को इंडिकेट जरूर करती है। शुक्र काफी बेहतर कंडीशन में है, तो ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति एक लेविश लाइफ जीते, अच्छी जिंदगी बिताते हैं। मंगल प्रबल है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत हिम्मती होते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।